मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रांची पहुंचे, जहां उन्होंने नीट पेपर लीक, एनटीए की कार्यप्रणाली और केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाते हुए पलटवार किया। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान, छात्रों के मुद्दों पर छिड़ा घमासान। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान, छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने कोटा से की थी और अब देश भर में छात्रों की आवाज सुनी जा रही है। इसी के तहत राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी गुरुवार को रांची पहुंचे, जहां उन्होंने संवाद कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत की और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और एनटीए को देश की सबसे विफल और भ्रष्ट संस्था बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। 23 लाख छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले जिस तरह से पेपर लीक से परेशान हुए, वो महज एक घटना नहीं है। वो ये दर्शाती है कि सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। शिक्षा मंत्री महोदय हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अविलंब इस्तीफा दें। कांग्रेस ने पेपर लीक की न्यायिक जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं व भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग भी उठाई। इस दौरान नीट अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा व्यवस्था में खामियों और अपनी परेशानियों को साझा किया। हम जब सालों साल मेहनत करते हैं, पूरे स्ट्रगल्स देते हैं, डेडिकेशन लगाते हैं, सैक्रिफाइस बहुत देते हैं हम, उसके बाद फिर पता चलता है एग्जाम देने के बाद कि भाई लीक हो गया, ये हो गया। अब बात ये नहीं रहती कि हम लोग वापस एग्जाम नहीं दे सकते हैं, देंगे 1 महीने बाद दिए वापस। वहीं कांग्रेस के इस अभियान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कहा कि छात्रों के मुद्दों पर बोलने से पहले कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। साष्टांग दंडवत करके इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए मीसा एक्ट के तहत लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना बेल के प्रावधान वाले एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के लिए, और जो इन्होंने उस समय तानाशाही दिखाई थी इंदिरा गांधी ने, वो एक देश के लिए काला अध्याय है। तो कांग्रेस बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पर पहले तो जनता से माफी मांगे। देखिए, कांग्रेस की जब भी याद आती है तो मुझे रंजीत डॉन की याद आती है, जिसके समय में ना जाने कितने पेपर्स लीक हुए थे। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ। लीक होने के 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पुणे से, महाराष्ट्र से कई कोचिंग माफियाओं को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला। देखिए, हमारा देश इस वक्त ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा है। पहले जब फिजिकल ऑफलाइन पेपर्स हुआ करते तो ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती थी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अघोषित इमरजेंसी लगाने और अपनी नाकामियों को छिपाने का आरोप लगाया। 89 बार पेपर लीक हुए, 48 बार परीक्षाएं रद्द हुई, तो उन छात्रों का भविष्य जो अंधकारमय हुआ, उसका आवाज कौन बनेगा? तो उसके आवाज आदरणीय राहुल गांधी बन रहे हैं। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों के मुद्दों को गंभीर बताते हुए कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अब देश की स्थिति है, सिर्फ छात्रों के भविष्य की बात नहीं, चाहे किसान हो, मजदूर हो या हमारे बेरोजगार नौजवान हो, हर क्षेत्र में सभी को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी उनको उनका हक अधिकार मिल पाएगा। कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान 40 दिनों तक देश के 28 प्रमुख शहरों में चलेगा और इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाना है। यानी आने वाले दिनों में यह अभियान देश के कई अन्य शहरों तक पहुंचेगा। ऐसे में छात्रों के मुद्दों पर सियासी घमासान और बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।